है फिर, ठीक है ना, फिर से एक बार मौका क्या रिवीजन कर लीजिएगा आराम में, ठीक है ना। अब चूंकि देखिए जो स्टूडेंट क्लास जो कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको तो ये वीडियो जाता है तो उनको समझ में आ जाए। हो सके वैसा स्टूडेंट देख रहा हो जो क्लास नहीं किया, है ना, ऑनलाइन के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि जस्ट बोर्ड पर पहले लिख देते हैं तब समझाने का काम करते हैं, ठीक है ना, समझाया होगा, ठीक है ना। जस्ट एक क्लास का एडिशन वीडियो है, क्योंकि वो उस स्टूडेंट के लिए है जो बाढ़ के कारण क्या हो रहा है, क्लास नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो उसका क्लास का एक वीडियो मिल जाए, क्योंकि उनको वीडियो के साथ साथ, ठीक है ना, जो भी ग्रुप का पीडीएफ है उसको दे दिया जाता है, उसको अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है ना। और प्रॉपर जो चैनल पे जो वीडियो जाएगा मेरा, ठीक है ना, तो वो आपका कोई वीडियो 30 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा से कम का नहीं होगा। तो उसमें देखिएगा कि एक एक चीज, ठीक है ना, अच्छे से समझा के वहाँ पे डील किया जाता है, हरा समझ, और ऑलरेडी यहाँ पे डील कर दिया गया, ठीक है। चलिए तो देखिए रिविजन एक बार फिर से आप लोग कर लीजिए। और ये चूंकि मोर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, ठीक है ना। और ये तो और भी ज्यादा जटिल है, जितना भी आपको आसान लग रहा होगा समझाने के दौरान, घर पे अगर नहीं पढ़िएगा 2 दिन बाद आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। इसको ध्यान से एक बार फिर से समझिए। देखिए इससे पहले हम जस्ट क्या पढ़ रहे थे, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या था कि किसी भी पदार्थ के बनने में जो अणु उपस्थित है, उस अणु में उपस्थित परमाणु का जितना परमाणु होगा उसका जो वेट होगा उसका योग को ही क्या कहेंगे, आणविक द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है ना। तो कल आणविक द्रव्यमान देख लेते, और उससे प्रीवियस वाले क्लास में, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान देख चुके थे, है कि नहीं। अब आइए, जब उतना दोनों समझ गए हैं तो मोल कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसलिए बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट पिछले वाला क्लास का रिवीजन नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, उसको मोल कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल में आके हमसे पूछेगा, ठीक है ना, तो पढ़ के आइए, समझना ना, घर से रिवीजन करके आइए, ठीक है। क्योंकि देखिए सरकार का भी करना है, सबका साथ सबका विकास, खाली मेरे से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपका अपना विकास करना है तो आपको अपने ही, ठीक है ना, मेहनत करना है। चलिए देखिए मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, यहाँ पे कुछ जो है आपका कीवर्ड में है, हालांकि इससे प्रॉपर डिफिनेशन आपको नोट्स में दे दिया जाएगा, समय बनाने के लिए डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, क्योंकि देखिए डिफिनेशन यही है कि कोई भी पदार्थ जो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। तो कोई भी पदार्थ अगर केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, वास्तव में, ठीक है, वास्तव में कितना परमाणु भाग ले रहा है, और जितना परमाणु भाग लेगा वही क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोल, ठीक है ना। बंद कर दीजिए बोर्ड पे, अगर बोर्ड पे इसका लाइट नहीं आ रहा था, बंद कर दीजिए, वही उसका क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। देखिए वास्तव में भाग लेने का मतलब है, जैसे समझिए, ठीक है ना, वास्तव में भाग लेने का मतलब है कि यहाँ पे 2 घर, कितना 2 घर, दोनों क्या है, पड़ोसी है, क्या है, पड़ोसी में अक्सर मार होते ही रहते हैं। मार होने का कॉमन चीज खास करके नाली का पानी, ठीक है ना, हमार नाली के पानी, तोहर नाली के पानी, ठीक है ना, हमार कचरा तोहर कचरा। हालांकि बहुत कारण होता है, मुख्य कारण जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना जी। मान लीजिए कि हो गया, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ कुछ लोग बहुत गुस्सा में, समझ गुस्से में, यहाँ एक ही को बना रहे हैं, मान लीजिए ये भी तो पूरा गुस्सा में है, दांत पिछले है, समझ आ रहा, दोनों एक दूसरे को इशारा कर देते, आज हम थोड़ा छोड़ेंगे, आई तो हम रेडी हो गया दौड़ने के लिए, समझ आ रहा। अब सोच के देखिए इस घर में ऐसा ऐसा 10 व्यक्ति रह रहा होगा, और मान लीजिए अच्छा ठीक है संयुक्त परिवार है, इसमें रह रहा होगा कितना 5, लेकिन लड़ाई में मार में कुदल होगा 2 को, इसमें से 2 को, इधर 5 हुआ, लेकिन इधर 5 में से 4 को कुदल है, समझ आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए वास्तव में तो ही इधर से 2 होगा, इधर से 4 को, और 6 को मार किया है वास्तव में, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए गाँव मोहल्ला में सुबह सुबह हल्ला यानी बात हुआ, अरे तुम सुतल खा गई, कल फलाना के घर में मार हो गया, समझ आ रहा, तब कहेगा मार
रहा है। अच्छा, एक पर घर वाला से, ठीक है ना, दो के दांत झड़ा है और चारों के हाथ टूटा है, समझा? यानी लड़ाई हुआ इस दोनों में, लेकिन वास्तव में कौन भाग ले रहा है? चार को इधर से, दो को इधर से, ठीक है ना। अब समझिए जो घर है उस घर को समझ लीजिए कि कोई पदार्थ है। क्या है ये? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। जो लड़ाई हुआ है, ठीक है ना, क्या हुआ है? लड़ाई। क्या हुआ? लड़ाई। बिहारी लोगों में मार हुआ है। क्या हुआ है? मार। इस मार को समझ लीजिए क्या है? रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन है। और उस रिएक्शन में भाग कौन ले रहा है? तो दो को इधर से, चार को इधर से, टोटल 6 को भाग लिया। और जो 6 को भाग लिया है यही इसका क्या कहलाएगा? मोल। नहीं समझ आया? आ गया ना? ठीक है, देखिए यहां से लेकर यहां समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब रिएक्शन हो रहा है तो वास्तव में कितना परमाणु भाग लेगा, वही उसका क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। यहां से समझ में आ गया? ठीक है, तो हम देखेंगे ना, लगभग साइड है, आज इसको छोड़ेगा नहीं। समझ आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? जैसे देखिए कि यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों में, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का संख्या 2 है, इसमें 1। इसका परमाणु यानी इसका मोल कुछ और होगा, इसका कुछ, लेकिन इसमें परमाणु की संख्या कुछ और कुछ, लेकिन ठीक है ना, संख्या के मान पे, लेकिन आगे बताएंगे सही पदार्थों का, ठीक है, कोई होगा, ठीक है। अब आगे आइए कि देखिए, यानी कह सकते हैं कि पदार्थ बराबर परमाणुओं की संख्या, समझ रहा है? यानी कि पदार्थ में कितना परमाणु की संख्या। तो देखिए कोई रिएक्शन में कितना अणु भाग ले रहा है, ठीक है ना, और उस अणु में मौजूद कितना परमाणु भाग ले रहा है। आया समझ? जैसे रिएक्शन है, इसमें कुछ अणु होगा, जैसे घर वाला समझ लीजिए 10 को था, लेकिन 10 को थोड़ा मार कर रहा है, ठीक है, तो इस अणु में जितना परमाणु भाग लेगा वही क्या कहता है? मोल कहता है। आया समझ? अब देखिए जो मोल कॉन्सेप्ट है किसके किसके बीच संबंध को दिखाता है, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट किसके किसके बीच के संबंध को दिखाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट जो होगा, ठीक है ना, आपका परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान का संबंध दिखाएगा परमाणु संख्या से या अणुओं की संख्या से। कहने का मतलब है अगर ये परमाणु द्रव्यमान है तो ये संबंध दिखाएगा परमाणु संख्या से, आणविक द्रव्यमान है तो किससे दिखाएगा? अणु की संख्या से, ठीक है, कोई दिक्कत? अब कैसे दिखाएगा आगे देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ सिर्फ समझ लीजिए कि संबंध को दिखाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कैसे बताएगा, है ना जी। तो यहाँ पे देखिए इस आंसर को एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन हम ये रखते हैं कि एक मोल में कितना परमाणु आएंगे, एक मोल में कितना परमाणु आएंगे, है ना, कितना परमाणु है। देखिए डिफिनेशन है कि एक मोल किसको कहते हैं कि रिएक्शन में जितना परमाणु भाग लेगा, जितना परमाणु, तो एक मोल में कितना परमाणु आएगा, यानी कितना परमाणु भाग लेगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन है कि एक मोल में कितना परमाणु आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए जो केमिस्ट्री की जो संस्था है, ठीक है ना, IUPAC, उसने माना कि कार्बन 12, क्या कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु में जितना संख्या होगा वो एक मोल के बराबर, वो एक मोल समझा, ठीक है ना। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम, ठीक है ना, में जितना परमाणु की संख्या होगा वही क्या कहलाएगा? फिर सवाल उठता है तब 12 ग्राम में कितना परमाणु संख्या है, यानी परमाणु कितना आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको गिनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये मान लिया, तो देखिए इसके लिए उसने माना है कितना आएगा, इसमें एक मोल मेरा मान लिया है कितना आएगा 0.6.022 आएगा, समझ रहा है। यानी कि अगर 12 ग्राम है, इस 12 ग्राम बनने के लिए कितना परमाणु मिलकर बना है 6.022 × 10⁻23, समझ रहा, मान लिया तो हम लोग भी मान लेंगे, समझ रहा, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम है बर्फीरा, सॉरी, ठीक है ना, जाति को नहीं जाने, मान लीजिए किसी का नाम है, ठीक है ना,
राम लखन। अब राम लखन नाम है, तो किसी का नाम है राम लखन, उसको राम लखन बोल के पूछे जाइएगा कहा है थोड़ा नाम पड़ा है, समझा? सीधा काम, ठीक है ना, दे दो। अरे अब यहाँ पे आइए, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझिए कि अगर मान लीजिए ये क्या है, एक अणु है, और किसका अणु है, तो कार्बन 12, क्या है, कार्बन 12 का एक अणु है जिसका वजन कितना है, 12 ग्राम, कितना है, 12 ग्राम है। तो इस अणु में ये रेड क्या है, परमाणु है, क्योंकि अणु जब भी बनेगा तो परमाणु से बनेगा, और इस परमाणु का अपना कुछ ना कुछ भार होगा, क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा अभी मानते हैं कि एक परमाणु का भार 1 ग्राम है, कितना, तब 12 को मिलकर क्या बना जाएगा, 12 ग्राम नहीं बना देगा। अगर 1 ग्राम होता तो कह सकते थे कि 12 ग्राम बराबर कितना, 12 परमाणु, तो वो 12 क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझाने के लिए बोल रहे, लेकिन 1 ग्राम एक अणु का वजन नहीं हो सकता है, हो सकता है कि कभी नहीं हो सकता है। देखिए होता क्या है कि इसका कुछ ना कुछ वेट होता है। तो मान लीजिए कि हम, ठीक है ना, परमाणु को जैसे मान लीजिए तराजू है, ठीक है, ये क्या है, तराजू, और इधर हम क्या किए हैं, 12 ग्राम का बटखारा चढ़ा दिए, और इसमें आइए हम परमाणु डालते जाते हैं। परमाणु की समझिए से आलू तोड़ रहे हैं, समझा रहा है ना, एक तरह समझिए कि 12 ग्राम है, उसमें कितना आलू आएगा, मान लीजिए इसमें 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू, इस तरह से करते करते संख्या पूरी जाए 6.022 10 के पावर 23 15 बराबर 15। इसका मतलब कि 12 ग्राम में कितना परमाणु आया, 6.022 10 के पावर 23। इतना मिलके कितना पूरा दिया, 12 ग्राम, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि नहीं यही 1 मोल के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए कितना परमाणु आया, इतना, ये परमाणु की संख्या है, तो इससे पता चल गया, हाँ ठीक है ना, कार्बन 12 के, कार्बन सुनिए पहले, कार्बन 12 के जो परमाणु है, ठीक है ना, उसके 12 ग्राम, कितना, 12 ग्राम परमाणु, जो उसका 12 ग्राम जो आपका वेट है, वो वेट होने में कितना परमाणु मिलकर बनेगा, इतना, ठीक है ना। यहाँ पे समझा दी है, 12 ग्राम बटखारा चढ़ा दिए, इधर कितना आलू है, कितना आलू को समझ लीजिए क्या परमाणु, और 12 जो है क्या है, कार्बन 12 का, ठीक है ना, 12 ग्राम, समझ आ रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन था ना जी, क्या क्वेश्चन है, समझ आया, क्लियर हुआ है, क्वेश्चन नहीं समझा तो फिर से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, ठीक है ना, नहीं है फिर भी अगर संतुष्ट तो क्वेश्चन करिएगा। अब आइए, तो यहाँ पे देखिए कि 1 मोल, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि 1 मोल में कितना परमाणु आएगा, जस्ट उसी तरह देखिए कि एक अणु में भी उतना ही आएगा और एक आयन में भी उतना ही आएगा। अब यहाँ पे हम साबित कर दिए, तो आगे चाहिए सर, आगे कैसे याद कर लीजिए, रख लीजिए, लेकिन कितनी समझाने के लिए आपको समझा दे रहे हैं कि सोच के देखिए कि ये क्या है, अणु है, और इस अणु में 4 अगर आइटम हो, कितना हो, 4 परमाणु हो, और अभी देखें कि एक के लिए कितना होगा, 6.022 10 के पावर 23, तो 4 के लिए गुणे 4 कर देंगे, तो इतना परमाणु इसमें है। चूंकि ये चारों मिल के एक अणु बना रहा है, क्या बना रहा है, एक अणु बना रहा है, तो ये चारों यहाँ पे तो एक ही ना हो जाएगा, और इसका एक से अगर गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ पे साबित हो गया कि नहीं कि अगर 1 मोल अणु है तो उसमें इतना ही अणु होगा, और 1 मोल आयन है तो इतना ही आयन होगा, क्लियर है जी। अब आगे देखिए कि द्रव्यमान से इसको किस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है ना, शायद नहीं समझ में आएगा, चलिए उसका देखिए कि क्वेश्चन आपका है कि 1/2 यानी कि आधा मोल सोडियम में कितना अणु उपस्थित होगा। तो हम देखें कोई भी पदार्थ क्या हो, आइए, ठीक है ना, चलो निकाल इधर 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 आइए, देखिए कोई भी पदार्थ हो, सबका क्या होगा, 1 मोल तो उतना ही होगा, ठीक है, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, यहाँ पे हम सोडियम का लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 मोल में कितना होगा, इतना होगा कि नहीं होगा। अब पूछ रहा है आधा में कितना होगा, तो 2 से भाग दे दीजिए, मतलब वही 2 से भाग दे दीजिए, अरे आधा तो दे देंगे तो काट कितना आएगा कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि -10 के पावर 23 मोल में
ठीक है ना, कितना यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कितना अणु आएगा, तो 1 मोल में इतना, तो 10 की पावर 23 में कितना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए मल्टीप्लाई किया माइनस से, ये पावर में माइनस, ये प्लस कर दिया, कितना आएगा कि नहीं आंसर, ठीक है। देखिए आज जो भी पढ़ाए थे आपको रिवीजन करा दिए, ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है नहीं, और आपको दोबारा तिबारा भी समझेगी, रिवीजन के दौरान भी समझेंगे। फिर भी अगर लगे कि कुछ छूट रहा है, वीडियो जब आपका जाएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है ना। सर आज में चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, क्या करते हैं इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है।